Okay. Now, shall we turn, please, to 2 Corinthians and chapter 5? कृपया करके दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में आज देखेंगे And reading verses 1 to 8. 1 से 8 तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 8। कोई हिंदी में पढ़ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। We just have a word of prayer. प्रार्थना करेंगे। Father, our great and mighty God, we humbly fall at thy feet. Lord, we thank you that you possess all wisdom, knowledge, and power, and we weak human beings just cling on to you, Lord. And Lord, we ask that by the gracious help of thy Holy Spirit, the Spirit of Christ, that you would open thy word to us. Thy word, as Jeremiah says, might be unto us the joy and rejoicing of our heart. And we pray in the precious name of our Lord Jesus. Amen. Amen. So in these verses, Paul explains the wonderful longing and prospect we have to be clothed with an immortal body. और इन पदों में पौलुस जो हमारे पास एक अद्भुत आशा है कि हम एक अमरता से भरे हुए देह को हम धारण करेंगे, इसके विषय में बताता है। In chapter 5 verse 1 it says when this present tabernacle, means this present body we have now, is dissolved, we have a building of God prepared for us. और पहले पद में वो कहता है कि जो हमारा ये शरीर है, हमारी देह है, ये जब गिराई जाएगी तो हमारे पास एक परमेश्वर की ओर से एक भवन मिलेगा। And this is a body, it says, not made with hands. और ये ऐसी देह है जो हाथों से बनाई हुई नहीं है। Now we have to understand that even though we long for this eternal immortal body, that it does not automatically come at death. और हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि यद्यपि हम इस अविनाशी अमरता की देह की लालसा करते, आशा रखते हैं, तो ये मृत्यु के पश्चात हमें तुरंत नहीं प्राप्त होती। And it's even in our death state, we still have to wait until this time comes of rapture, and we are raptured to meet the Lord Jesus Christ in the air. और हमें
इस बात को समझना है कि जब हम मृत्यु की दशा में रहते हैं तो एक जब तक हम उठाए नहीं जाते प्रभु से मिलने के लिए बादलों में, तब तक हम इस देह को प्राप्त नहीं कर सकते। And in verse 2, it says, in this present body, we groan with an earnest desire to be clothed upon with our house which is from heaven. और 2 पद में कहता है कि हम जब इस लालसा को रखते हैं तो हम करहाते रहते हैं कि हम अपने घर को पहन। See, notice it says that we long to be clothed upon that. और इसमें लिखा है कि हम लालसा करते हैं कि हमें पहनाया जाए। That means that we are clothed upon over our present body, इसका अर्थ यह है कि हमारे वर्तमान देह जो है उसके ऊपर हमें पहनना है। for example, if on a cold day you go out wearing a coat, मान लो ठंडे दिन पे आप एक कोट पहन के जाते हैं and you feel that you are still cold, then you may take another coat and put it on over the one you already have on. तो अगर आपको फिर भी अगर ठंड लग रही है तो आप जो कोट पहने हैं उसके ऊपर आप एक और कोट ओढ़ लेते हैं। And that is what it means in verse 2, to be clothed upon. और 2 पद में जो लिखा है कि हम जो स्वर्गीय घर को पहन लेते हैं, Or you can say over clothed. और दूसरे शब्दों में जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी के ऊपर हम और एक पहन लेते हैं। And so with our immortal body, we shall still be recognized as the same person. इसका अर्थ यह है कि जब हमें अमरता की देह मिलेगी तभी भी हमारी पहचान जो है वो पुरानी पहचान से ही होगी। But this immortal, wonderful body, eternal body, will not show the defects which it's possible that our present body show. तो ये जो हमारी अविनाशी और अमरता और सनातन की देह होगी उसमें जो वर्तमान देह में हमारी कमी घटिया है, कमजोरियां, निर्बलता है, वो प्रकट नहीं होंगी, दिखाई नहीं देंगी। I think we can say that there is only one person who ever will show the defects of his former life on earth, and that is the Lord Jesus Christ, whose wounds in hands, feet, and side will be eternally visible. लेकिन एक व्यक्ति है जिसके शारीरिक देह में जो पृथ्वी पर रहते हुए कमियां थी वो प्रकट होगी, और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके हाथ और पांव की जो जख्म के निशान हैं वो सनातन के लिए अविनाशी देह में भी दिखाई देंगे। And visible that through all eternity we might worship and praise him for this great act of love and redemption he did for us. ताकि हम सनातन अनंत काल के समय तक उसके उस घाव के निशानों को देख सकें और आभार मन के साथ, कृतज्ञ मन के साथ हम उसकी आराधना कर सके सनातन के लिए। And in verse 3 it says, if so be that being clothed we shall not be found naked. और 3 पद में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। And above all, God does not want his children to be found naked.
और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जो संतान है वो नंगे पाए जाए। Because even while we wait in paradise uh, for uh, for being clothed upon with our mortal body, we are still even there given a soul body. और जब हम मृत्यु की दशा में जो हम इंतजार करते हैं कि हमारे लिए अविनाशी देह पहनाई जाएगी, जब हम मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में होंगे, तो हमारे लिए क्या है कि एक प्राण जो है वो उससे हमारा जो शरीर है वो ढांपा जाएगा। It is kind of a soul covering, which, for example, in the story of Lazarus and the rich man, we could see that from the other side of the chasm, that the rich man recognized Abraham and Lazarus. उदाहरण के तौर पे लाजर और धनवान की कहानी में हम देखते हैं कि जो बीच में उनके दोनों के बीच में अंतर था, तो उस धनवान ने दूसरी तरफ अब्राहम को भी पहचाना और लाजर को भी उसने पहचाना। And in the instance when King Saul sought to the witch of Endor for advice, this when she brought up this when she brought Samuel, she recognized him. और उदाहरण के तौर पे जब शाऊल राजा को सलाह चाहिए थी और उसने शमूएल के आत्मा को बुलाया, तो उसने शमूएल को पहचाना। And it says in 1 Samuel 28 and verse 14, he was covered with a covering, a robe. और हम पढ़ते हैं कि उसके जो देह था वो उसके या उसका जो प्राण था उसके ऊपर एक ढांपा गया था। So what I'm saying is, even in paradise, we are clothed upon with a sort of soul or psychical body, which we can be recognized with. कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु के पश्चात जब हमारा प्राण स्वर्गलोक में होगा, तो उसके ऊपर भी एक तरह की कवरिंग होगी जिससे हमारी पहचान जो है वो बनी रहेगी। And look at verse 2 Corinthians 5 and verse 4. It says, in this tabernacle we groaned, being burdened, not that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. दूसरा कुरिन्थियों 5:4 में हम पढ़ते हैं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतराना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। Now, this body that we have now, if it's not in pain at the moment, it, generally speaking, suffers from all kinds of sicknesses like colds and pains in the joints, etc. और जो वर्तमान देह है पृथ्वी पर, इसके अंदर कई सारी बीमारियां होती है, जुकाम होता है और जोड़ों का दर्द होता है, कई प्रकार की तकलीफें होती है। But we long to be clothed upon with immortality. लेकिन हम अमरता को पहनने का चाहते हैं। And this present body of weakness might be swallowed up in life.
ताकि ये जो हमारा मरणहार शरीर है वो जीवन को पहन ले। And but our loving, gracious God, until that time, has given us His Holy Spirit as a seal of the good things to come. और हमारे प्रेमी परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है ताकि जो आने वाली भली बातें हैं उनको उनके ऊपर हम भरोसा रख सके। It says in verse 5 that the Holy Spirit is given to us as a foretaste of the Holy Spirit, which means that in prospect of the glorious things which are to come at us at the appearing of Jesus Christ. और 5 पद में लिखा है कि हमें बयाने के तौर पे पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह के जो महिमित आगमन है उसके ओर हम धीरज से बाट जोते रहें। So it's very important that we believe in a physical resurrection. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम शारीरिक पुनरुत्थान पर विश्वास करें। And just as the Christ's resurrection was a physical resurrection, so must ours be too, because He is the forerunner. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक देह का पुनरुत्थान हुआ इसी रीति से हमारे भी शारीरिक देह का पुनरुत्थान होगा क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श नमूना है जो हमारे आगे आगे चला है। And so we will be clothed upon over our present body. Our immortal body will be a clothing over our present body. और इसी रीति से जो अविनाशी अमरता की देह है वो हमारे वर्तमान देह के ऊपर पहनाई जाएगी। And the Lord Jesus Christ, when He rose again and appeared to His disciples, He was recognizable in His body. और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया तो उसके उस अविनाशी देह में भी चेलों ने उसको पहचाना। Now let us consider some other verses which prove and add to these thoughts. और भी कुछ वचन हम देखेंगे जो इस विचारों पर और भी हम प्रकाश डालते हैं। Firstly, Philippians and chapter 3. फिलिपियों 3 अध्याय And reading verse excuse me, verse 20 and 21. उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। So in these two verses, we see that it is the Lord Jesus who will change this present vile body and fashion it. Yeah, sorry. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार 21 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे दीनहीन देह को बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। And notice in verse 21, it says he will fashion it into the likeness of his glorious body. और 21 पद में वो कहता है कि वो अपनी महिमित देह के अनुकूल
हमारी देह को बदल देगा। Because the Lord Jesus also, the Bible tells us that all things were created through Christ. क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई। And so this glorified body which we are going to receive will be a creation by Christ himself. इसीलिए ये जो महिमित देह हमें मिलने वाली है, उसको बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं होगा। So let us look at 1 Corinthians 15. पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में आएंगे। And verse 53 and 54. 53 और 54 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब वह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। So notice in verse 53, again we see the same thing repeated. This corruptible body must put on incorruption. और यही बात हम दोबारा देखते हैं कि नाशमान देह जो है वो अविनाश को पहन लेगा। Means put on over our present body. इसका अर्थ है जो वर्तमान देह है उसके ऊपर ये अविनाशी देह पहनाई जाएगी। And this, we shouldn't think less of our body just because one day we shall die, because 1 Corinthians 6 tells us that our present body, even now, is a temple of the Holy Spirit. और हमारा पहला कोरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि वर्तमान जो हमारी देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। So, we shouldn't pamper our body, but we should care for it. इसलिए हमें अपने देह से बहुत लाड़ प्यार से नहीं उसको रखना है, लेकिन अवश्य उसका हमें देखभाल जरूर करनी है। And we read, of course, in Genesis that man was created in the image of God. उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया। And that means the complete man, spirit, soul, and body. और इसका अर्थ है कि संपूर्ण मनुष्य जिसमें देह है, आत्मा है, प्राण भी है। And then in verse 53, it repeats the thought, this mortal must put on immortality. और फिर 53 में और एक विचार है कि ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। And in verse 54, the final sentence says, then death will be swallowed up in victory. और 54 के आखिरी भाग में लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। Now, some people may think, well, when we die, our physical body is eaten by worms, rots in the ground. बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी शारीरिक देह जो है मिट्टी में मिल जाती है और उसको कीड़े खा जाते हैं, सड़ जाती है देह। So how can our body, this present body, receive a covering if it's destroyed? और तो सवाल ये उठता है कि अगर ये वर्तमान देह नाश हो गई तो उसके ऊपर अमरता की देह कैसी पहनाई जाएगी? And excuse me.
You know, our body is made up of atoms and molecules and all kinds of things. और जो हमारी देह शरीर है ये कई प्रकार के एटम अणु और कणों से बनी हुई है. And it's sure that every atom and body, sorry, every atom and molecule in our body has a particular identification name on it, which only it belongs to one person. और जो हमारे शरीर में जो भी अणु है और उसके कण हैं वो उनकी अपनी पहचान होती है जो उस व्यक्ति विशेष से संबंध रखती है. So when the trumpet of the Lord sounds and the saints are raptured, God is, the great creator, is well able to bring all those molecules, atoms and parts together into a body which is in the likeness of our earthly body. और जो देह सड़ गई है और उसके अणु तितर बितर हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है किस प्रकार से पुनरुत्थान के दिन में उन अणुओं को, उन कणों को जो तितर बितर हो गए हैं वापस वो मिलाकर जो हमारी पृथ्वी पर की देह थी उसके समान वो फिर से वो बना सकता है. Because if you look back in history, there were many martyrs like Tyndale, for example, who were burnt at the stake, whose bodies were burnt at the stake. और इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी थे जिनकी देह को जलाया गया और उनको मार डाला गया. ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हो गए. And so let us look further in Job or Job chapter 19. अय्यूब 19 अध्याय में हम देखेंगे Job chapter 19 and verse 25 and 26. उसका 25 और 26 वचन. मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा. 25 and 26, did you read? Yes. Okay. So this is the great revelation that Job had in his suffering, that about his resurrection after death. और अय्यूब जब दुख में से जा रहा था तो उसके पास ये अद्भुत प्रकाशन मिला कि मृत्यु के पश्चात भी जो उसकी देह है उसका पुनरुत्थान होगा. And what a wonderful glorious statement he makes in verse 25. I know that my Redeemer lives. और कितनी अद्भुत बात वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. And that is the testimony of every born again believer. और हर एक नए जन्म पाए विश्वासी की भी यही गवाही है. And he's in the next sentence, he says, and he will stand in the last days upon the earth. और वो आगे कहता है कि वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. And that is not referring to his time, those 33 years when with his first appearing, but it refers to his return to reign on earth
for 1,000 years. और ये प्रभु यीशु के पहले आगमन के विषय में नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज करने के लिए आएगा, उस बात का वर्णन है। And then he says in verse 26, and though after it means after my skin, after my death, worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. और वो 26 पद में कहता है, यद्यपि मरने के पश्चात जो है कीड़े मेरे शरीर को नाश कर देंगे, फिर भी वो कहता है कि मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। So someone might say, well, how is that possible? Because first of all, he says worms destroy his body. And then he says in his flesh, after that, he will see God. और कोई ये सवाल कर सकता है कि कैसे संभव है? पहले तो वो कहता है कि कीड़े मेरे शरीर को, खाल को खा जाएंगे, फिर अगली तुरंत वो कहता है कि मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। And the only way you can explain that is what we have been already showing, that God will give us, or Christ will give us a covering, an immortal body over our present, the body which we wore in this life. और जिस विषय को हम देख रहे हैं, उसी का हम यहाँ पे वर्णन पाते हैं कि जो वर्तमान देह है हमारी, उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अमरता की देह पहनाएगा। Then if we turn to Acts 2, प्रेरितों का 2 अध्याय and reading verse 26. और उसका 26 वचन पढ़ेंगे। इस कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। And verse 27. और 27 वचन, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। So here we see David rejoicing because his flesh, he says, will rest in hope. और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद आनंदित है क्योंकि उसका जो देह है वो विश्राम पाएगा। And then in verse 27, he says, you will not leave, because you will not leave my soul in Hades or hell, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, and nor will you suffer your Holy One, that is the Lord Jesus, to see corruption. और न तू अपने पवित्र जन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह को सड़ने देगा। Now, the Lord Jesus is our forerunner, and his body did not see corruption. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श नमूना है, हमारे आगे आगे चलता है और उसकी देह जो है वो नहीं सड़ी थी। And even, of course, his body in this life, he did not commit sin, but still the principle is there that he rose again and was recognizable in the same body as he had on earth. और पृथ्वी पर रहते हुए उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम देखते हैं कि उसका पुनरुत्थान हुआ और जब लोगों ने उसको देखा तो उसको पहचाना क्योंकि उसका रूप उसके शरीर देह के समान ही था। And if we turn to Isaiah 26, ये शायद 26 में देखेंगे and reading verse 19. और उसका 19 वचन पढ़ेंगे। ये शायद 26 और उसका 19 वचन।
तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी से बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होगी और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। Now, this is God saying, my dead shall live together with my dead body shall they arise. और परमेश्वर कहता है कि जो लोग मरे हुए हैं वो जी उठे होंगे। And then it says, awake and sing, you that live in the dust, for thy dew is as the dew of the dawn. और वो कहता है कि जो मिट्टी में बसने वालों या मिट्टी में गिरे हुए लोग हैं वो जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। So there we see what this really is saying, that even though after our death we go into the ground, that the dew from our bodies, if you like, is so very precious before God. और मरने के बाद हमें मिट्टी में गाड़ा जाता है, फिर भी जो हमारी जो देह की एक तरह के ओस है वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। And it actually, in my version, it says like the dew of our bodies is like the dew of herbs. और can Does you it say repeat that? that in Hindi? Can you repeat? In the version I have, it says that the dew from believers' bodies, dead bodies, is as the like the dew on the herbs in the morning. No, it doesn't say like that, but No, okay. Well, जो basically, it means what it's saying is that there is precious fragrance from it. और जो हमारी नाशमान देह है वो भी क्या है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य है। And also, it says very clearly in the last sentence, and the earth shall cast out her dead. I mean, it speaks of और resurrection. आखिरी भाग में लिखा है पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। दूसरे शब्दों में ये पुनरुत्थान के बारे में बताता है। And so now we mentioned that our present body is a temple of the Holy Spirit. और हमने कहा था कि हमारी जो वर्तमान देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And if we turn to that verse in 1 Corinthians chapter 6. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय And 1 Corinthians 6:19 and 20. 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। So verse 19 clearly says that our present body is a temple of the Holy Spirit. और 19 वचन स्पष्टता से कहता है कि हमारी वर्तमान देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। So if it stands to reason that if our present body in this life is so precious, can you imagine that God would want to totally annihilate it, destroy it? जब हमारी वर्तमान देह पृथ्वी पर की इतनी बहुमूल्य है तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर उसको सत्यानाश कर देगा? Because he made this body in his own likeness. क्योंकि उसने हमारी देह को अपने स्वरूप में समानता में बनाया है।
And that's why one day he will clothe it over with an immortal heavenly body, and which will still be recognized. We will still be recognized in that new glorious body. और इसलिए एक दिन आएगा जब वो हमारे वर्तमान देह को ऊपर अविनाशी अमरता की देह पहनाएगा, ताकि जो हमारी पुरानी पहचान है वो मिट नहीं जाएगी, वो बनी रहेगी। And that's why in verse 20 it says we have to, as believers, to glorify God in this present body, even though one day we shall have a more glorious body. और इसलिए 20 पद में वो कहता है कि हमारे इस वर्तमान देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, यद्यपि भविष्य में हमारे लिए एक अविनाशी देह पहनाई जाएगी। And Christ's body is the blueprint of how our immortal body will be. और प्रभु यीशु मसीह की जो अविनाशी देह है वो हमारे लिए एक नमूना है, जिसके तहत हमारी भी जो देह है वो बदल दी जाएगी। Now, in this present body which we have, our present body is not immortal. हमारी जो वर्तमान देह है वो अविनाशी नहीं है। If we turn to 1 Timothy chapter 6, पहला तिमोथी 6 अध्याय and reading verse 15, 16. 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। So it's speaking of the Lord Jesus Christ, God, who only has immortality, it says in verse 16. और 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसके पास अमरता है, And that he lives in light which no man can approach to. और वो ऐसे ज्योति में रहता है जिसके पास कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता। And here we see the absolute reason, if we are going to be presented one day before the throne of God by the Lord Jesus, we have to have an immortal body. और यहाँ पे मुख्य कारण देते हैं कि यद्यपि भविष्य में अगर प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करेगा, तो उसके लिए हमें हमारे पास अमरता की देह होना बहुत ही आवश्यक है। And it's true that in this body we cannot approach to the living God because we are mortal, not immortal. और ये बात सत्य है कि हमारे वर्तमान देह में हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो देह है वो अमरता की देह नहीं है, वो मरणहार देह है। So then let's turn to Luke chapter 24. लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। And this resurrection appearance in the upper room to Christ's disciples is a wonderful insight into the type of body that we are going to receive. और जो उपरोठी कोठी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, इस घटना से हमें पता चलता है किस प्रकार की अमरता अविनाशी देह हमें भविष्य में मिलने वाली है। Because Christ is the forerunner
and he is the forerunner and the blueprint of how our immortal body will be like. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे से आगे आगे चलने वाला है, हमारे लिए नमूना है, और वो ये दिखाता है किस प्रकार की देह हमें मिलने वाली है. And in this life we are learning spiritually how to be through all the trials and tribulations that we go through to be conformed into the image of the Lord Jesus Christ morally. और वर्तमान जीवन में जो हम दुख तकलीफ परेशानियों में से गुजरते हैं, तो वो हमें नैतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के समानता में बदलता है, ताकि हम उसके उस महिमा को प्राप्त करें. Learning through our afflictions and trials and prayers to be changed from glory to glory into the glorious image of Christ. ताकि हम अपने दुख तकलीफ परेशानियों में द्वारा प्रार्थना के द्वारा महिमा में बढ़ते जाए और प्रभु यीशु मसीह की महिमित समानता को प्राप्त करें. So this is the glorious end of our the sanctifying work of the living God to conform us to the image of his Son. और ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो हमें पवित्र करे, शुद्ध करे, ताकि हम उसके पुत्र के समानता में पाए जाएं. So let us read in Luke 24 from verse 36 to verse 43. 36 से 43 तक पढ़ेंगे लूका 24 में. वे यह बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि वह किसी भूत को देखते हैं. उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ. मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो. यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए. जब आनंद के मारे उनको प्रतीति नहीं हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उनसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने उनके सामने खाया. So, of course, they were terrified when the Lord Jesus suddenly appeared in that room. और जब प्रभु यीशु मसीह अचानक उस कमरे में उपस्थित हुए, तो वो घबरा गए. No doubt the doors were shut and locked, and so we see that this body of the Lord Jesus Christ was not limited by wood, mortars, or bricks. और इस बार घटना से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह को वो जो दीवारें थे, चाहे वो पत्थर की बनी थी या लकड़ी की बनी थी, वो रोक नहीं सकी. प्रभु उनके होने के बावजूद अंदर प्रवेश कर सका. And his that immortal body, which we will also have, will have the power to just go through any physical barrier or और जो material हमें barrier. भी अविनाशी देह मिलेगी, वो इन भौतिक वस्तुओं में से भी निकलकर आगे बढ़ सकती है. वो उस देह को रोक नहीं सकते. And the first and main proof that he had a body is in verse 39, when he said, look,
at my hands and my feet and see it is I. और 39 वचन में कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। ये प्रभु ने सबूत दिया उनको। And then he said, gave another proof. You can come up to me and feel my arms, my hands, my body, and you can see that I am not a spirit. और उसने आकर कहा कि तुम आकर मेरे हाथ पैर को छुओ और जान लो कि मैं आत्मा नहीं हूँ। Because he says a spirit doesn't have flesh and bones, verse 39. क्योंकि आत्मा में जो है हड्डी मांस नहीं होता। And then the same thought is the most important thought, again is repeated in verse 40, because he says, and when he had thus spoken, he showed them his hands and feet. और 40 पद में वो कहता है, जब उसने कहा उनको हाथ पांव दिखाए। And so why did he say in verse 39, look at my hands and feet? And again, he repeated it in verse 40, because he wanted them to see the greatest proof of all, those wounds which he received through his death on Calvary's cross. और इसलिए उसने दिखाए हाथ पांव कि वो उस कलवरी क्रूस पर जो उसने जख्म पाए थे उनको देखकर वो पहचान सके। So it's very important to understand, first of all, that the Lord Jesus Christ rose physically, bodily, from the grave, if you like. और सबसे पहली बात हमें समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से शारीरिक रूप से जी उठे। And then he gave them even a further proof in verse 41 by asking for a piece of fish and a honeycomb, which he took and ate, verse 43. और भी सबूत उसने दिया कि उसने उनसे खाने के लिए मांगा, उन्होंने मछली का टुकड़ा दिया और उसने खाकर दिखाया। And so as the Lord Jesus Christ rose bodily, physically, so we also have that glorious hope, the prospect of having a body like unto his. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा अविनाशी देह में, हमारे पास भी आशा है कि उसके समान हमारे पास भी अविनाशी और अमर देह मिलेगी। That may, of course, apart from those wounds which are very much special to the Lord Jesus who died for us. और उन जख्मों को याद दिलाएगा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान हो गया। And finally, let's look at one verse in the Psalms. एक वचन देखेंगे आखिर में भजन संहिता में। And I'm just trying to find it. That is
I think it's Psalm 17. Yeah, Psalm 17, verse 15. Sorry. 17 भजन का 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब मेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। So this is in my account version. It is the last verse, and it says, "As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness." और 15 वचन में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा So तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। this is a prayer of David, ये दाऊद की प्रार्थना है and he rejoices in the sure knowledge that when he awakes from sleep in paradise, that he will be transformed into the likeness of God, of the Lord Jesus Christ. और उसके पास ये आशा है कि मृत्यु के पश्चात जब वो स्वर्गलोक में जागेगा तब वो अपने प्रभु के दर्शन को वो देखेगा। And so, as believers, let us keep that hope ever in our hearts of this as we groan in this present body, that like David, we have the same hope that we will be transformed one day into the glorious likeness of the Lord Jesus Christ. When we see him, we shall be like him, 1 John says. और जिस प्रकार से हम इस वर्तमान दुख भरे देह में कराहते हैं, दुख को भोगते हैं, तो जैसे दाऊद के पास आशा थी कि एक दिन जब मैं जागूंगा तो मैं परमेश्वर के मुख का दर्शन करूंगा, उसके समानता में बदल जाऊंगा। यही आशा हमारे पास रहे ताकि हम भी उसमें बने रहें और प्रभु के महिमित रूप में बदलने की लिए उत्सुक रहे। So may God bless his word. Praise the Lord. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।